धर्मेंद्र जी के निधन के बाद पूरा टीवी इंडस्ट्री, पूरा टीवी जगत और पूरा भारतवर्ष यहाँ पर दुख में डूबा हुआ है। और वहीं पर एक तरफ जो है धर्मेंद्र जी के हिस्से को लेकर के, धर्मेंद्र जी के वसीयत को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। जहां पर एक तरफ हेमा मालिनी को लेकर के पहले ही धर्मेंद्र जी के वसीयत को लेकर के बड़ा झटका लग गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब यहां पर ईसा और अहाना जो कि उनकी बेटियां हैं, जो कि उनको यहां पर हेमा मालिनी से हुई हैं, अब उसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। जहां पर वसीयत और हिस्से को लेकर के ईसा और अहाना के हिस्से में कितनी कुछ आई है, वो संपत्ति कितनी है जो कि यहाँ पर ईसा और अहाना के हिस्से में आएगी, उसको लेकर के राज खुल गया है। क्या कुछ पूरी बात हुई है और कितनी यहाँ पर हिस्से में ईसा और अहाना के आएगी यहाँ पर धर्मेंद्र जी की प्रॉपर्टी से, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल जब यहाँ पर धर्मेंद्र जी जो कि यहाँ पर बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार में से एक हैं, उनका यहाँ पर 2 दिन पहले निधन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर जो है दुख में डूब गया। हर जगह दुख का माहौल, सब यहाँ पर एक पे एक स्टार, बड़े से बड़े स्टार यहाँ पर धर्मेंद्र जी के अंतिम विदाई में आए। और अब यहाँ पर जो है धर्मेंद्र जी का अंतिम विदाई के बाद अब यहाँ पर शोक सभा रखा गया है। उनके लिए भी यहाँ पर बहुत सारे टीवी स्टार और यहाँ पे बहुत सारे जो भारतवर्ष के नामचीन लोग हैं वो सब यहाँ पर आ पहुँचे हैं। अब इन सब के बीच में यहाँ पर जो है बहुत बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। पहले हेमा मालिनी को लेकर के यहाँ पर उनकी वसीयत पे और उनके यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उस पर कितना कुछ यहाँ पर हेमा मालिनी का अधिकार होगा, उसको लेकर के पहले ही बहुत बड़ा झटका हेमा मालिनी को लग गया है। जैसा कि आपको अगर नहीं पता हो तो हेमा मालिनी जो है यहाँ पर धर्मेंद्र जी की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी प्रकाश कौर के बाद यहाँ पर हेमा मालिनी से रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लाम धर्म को कबूलने के बाद यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने शादी की थी। अब यहाँ पर उसको लेकर के ये खुलासा निकल के सामने आया था कि कोर्ट के जो नियम होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर हेमा मालिनी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पहली पत्नी थी जो कि प्रकाश कौर है अभी भी, वो बेसिकली उनके हिस्से में सब कुछ रहेगा, क्योंकि जो दूसरा विवाह उन्होंने किया था तो वो पहले पत्नी को उन्होंने डाइवोर्स नहीं दिया था, जिसके वजह से यहाँ पर जो है दूसरे पत्नी के हक में यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है। अगर हेमा मालिनी ने भी अगर इस्लाम कबूल लिया होता तब शायद यहाँ पर जो रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसके अनुसार यहाँ पर हेमा मालिनी के नाम कुछ वसीयत होता, लेकिन अब उनके नाम कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या यहाँ पर अहाना और ईसा के हाथों में कुछ भी यहाँ पर उनके वसीयत का हिस्सा लगने के चांसेस हैं? दरअसल इसको लेकर के भी अब यहाँ पर बड़ा खुलासा हो गया है। अब यहाँ पर जो न्याय कहता है और जो कोर्ट कहता है उसके बारे में बात करते हैं। न्याय और कोर्ट का ये मानना है कि भले ही पत्नी को जो कि यहाँ पर बिना किसी डाइवोर्स के बाद अगर कोई दूसरा शादी करता है तो भले ही पत्नी का कोई अधिकार नहीं बनता है, लेकिन जो उससे संतान की प्राप्ति होगी तो उस संतान का हक जो है यहाँ पर बनता है। लेकिन वहीं पर आपको बता दें कि इन सभी बातों के बीच में यहाँ पर बहुत सारे और खुलासे खुलने बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी तक आपको बता दें कि वसीयत को लेकर के कि क्या यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने कोई वसीयत तैयार करवाई है या फिर नहीं करवाई है, इसको लेकर के अभी तक कोई खुलासा या अहम सबूत नहीं मिला है। लेकिन जो यहाँ पर न्याय कहता है उसके अनुसार तो यहाँ पर जो संपत्ति यहाँ पर ईसा और अहाना डिज़र्व करती है वो उनको मिल सकता है किसी भी वक्त, अगर वो उस संपत्ति पे दावा करती है। क्योंकि न्याय का ही ये मानना है कि उनके हिस्से में वो पहले से ही है, जैसे ही वो उनकी बेटी कहलाई तब से यहाँ पर बराबर अधिकार उनका भी धर्मेंद्र जी के वसीयत पे और धर्मेंद्र जी के सारे प्रॉपर्टी पे बनता है। वहीं पे आपको बता दूं कि हालांकि यहाँ पर ईसा अहाना या फिर हेमा मालिनी को किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पर जो है पैसों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के जानना चाहते थे उसको लेकर के यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है कि अब धर्मेंद्र जी के वसीयत का क्या होगा। आपको क्या कुछ है कहना धर्मेंद्र जी के बारे में? आपने उनकी कौन सी मूवी देख रखी है? कमेंट करें।